वेलकम टू शाहीन AICU ऑनलाइन प्रोग्राम। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग लेक्चर नंबर 33 स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज या फीसद का कंसेप्ट। इतनी सारी चीजें हमें पढ़नी है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये परसेंटेज या फीसद होता क्या है। तो जल्दी से हम व्हाइट बोर्ड पर आ जाते हैं और थोड़ा यहां पर हिसाब करते हैं। परसेंटेज या फीसद होता है ना। परसेंटेज, परसेंट क्या वर्ड है? परसेंट, है ना। इसे और क्या कहते हैं? फीसद। ये परसेंटेज या फीसद क्या होता है? ये सेंट का मतलब होता है 100, 100, है ना। वो क्रिकेट में सेंचुरी बनाते हैं ना, ठीक है। वही सेंट वाला, सेंचुरी वाला सेंट। यहां भी आप देखेंगे तो सद का मतलब क्या होता है? सद, सदी, है ना। सद मतलब क्या होता है? 100। अगर आप हिंदी में इसका नाम देखें तो इसका नाम होता है प्रतिशत। और यहां पर जो शत है ना, यहां पर जो शत है वो भी क्या है? इसे एक बार फिर से लिख रहा हूं। ये जो प्रतिशत है ना, इस नाम पर ध्यान से देखिए। इस प्रतिशत में जो शत है ना, इसका मतलब पता है क्या होता है? ये भी होता है 100। तो परसेंट का मतलब क्या हुआ? हर 100 में से। फीसद का भी वही मतलब है, हर 100 में से। प्रतिशत का भी वही मतलब है, हर 100 में से। मतलब कोई भी चीज 100 में से कितना होगी ये आपको बताना है। समझ गए? अगर फिर से समझिए, ये समझ में आया? नाम समझ में आ गया। परसेंट, फीसद और प्रतिशत एक ही चीज है। क्या कहता है? 100 में से कितना है। अब जरा समझिए, अगर 100 मार्क्स का पेपर हो और आपके आ जाए 80 मार्क्स, है ना। कितने मार्क्स का पेपर है? 100 मार्क्स के। आपके कितने आए? 80। तो आपके 80 मार्क्स आए 100 में से। 80 मार्क्स आए 100 में से, यानी 80%। 80%, 80%। तो डायरेक्टली आपके मार्क्स क्या हो जाएंगे? 80%। अगर हिसाब 100 में हो तो परसेंट बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि जो मार्क्स होता है वही क्या बन जाता है? परसेंटेज। लेकिन मान लीजिए अगर आपके 500 में कुछ मार्क्स आए हैं, अगर आपके 500 में 450 मार्क्स आए हैं, तो 450% तो नहीं आया ना, क्योंकि आपके मार्क्स कितने आए? 450 फी 500, है ना। आपके मार्क्स कितने आए? 450 प्रति 500। 450 पर 500 सेंट, 500, राइट। हमें क्या चाहिए? 100 में चाहिए। तो अगर 100 में देखेंगे तो 500 को अगर 5 से डिवाइड कर दे तो क्या मिलता है? 100। 450 को भी 5 से डिवाइड कर दे तो आपको क्या मिलेगा? 90। तो 500 में 450 लाना ठीक वैसे ही है जैसे 100 में 90 लाना। तो अगर कोई 500 में 90 लाए, 450 लाए, तो हम कहेंगे उसका क्या है? 90%। 90%, 90%। प्रतिशत की, फीसद की अलामत क्या है? ये रही, है ना। ये तिरछी लाइन, ऊपर नीचे 2 सर्किल या 2 डॉट। और इसे क्या कहते हैं बेटा? ये किस चीज की? ये अलामत क्या है? परसेंट की। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया परसेंट क्या होता है ना। परसेंट का कंसेप्ट अब आपको समझ में आ गया, मैं उम्मीद करता हूं। इसको जरा साफ करते हैं और वापस चलते हैं। यहां पर इन्होंने बताया है कि ए परसेंटेज इज अनदर वे ऑफ शोइंग अ फ्रैक्शन। असल में फीसद एक कसर से जुड़ी हुई चीज है। फीसद और कसर एक ही चीज है। फीसद कसर को दिखाने का एक तरीका है। समझिए इस चीज को। इस मिसाल में, है ना, इस स्क्वायर के 4 हिस्से किए गए हैं, जिसमें से एक हिस्से को हमने क्या किया है? शेड। तो कितने हिस्से यहां पर शेड किए गए हैं? 1/4 हिस्से शेड किए गए ना।
तो अगर 100 हिस्से होते, एक चौथाई, 100 का एक चौथाई कितना हो गया? 25, है ना? तो क्या करिए, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया? 25। ये 25 क्या हो जाएगा? ये 25 हो जाएगा फीसद या फिर परसेंट। क्या मतलब? ये 25% या परसेंट क्यों हुआ? क्योंकि अगर 4 में एक हिस्सा शेड किया है तो 100 में कितना हिस्सा शेड होगा? 25। सोचिए तो, एक चौथाई है ना, 4 में एक है ना, तो 100 में कितना हो गया? 25। तो 1/4 को 100 से मल्टीप्लाई कर दें और क्या हो जाता है? फीसद। तो ये इंटरेस्टिंग चीज है। फीसद क्या होता है मैंने आपको समझाया। फीसद होता है 100 में से कितना, परसेंट क्या होता है? आउट ऑफ 100 कितना। लेकिन फीसद, परसेंट किससे जुड़ा हुआ है? कसरों से। किसी भी कसर को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो किस में आ जाता है? परसेंट। वो क्या बन जाता है? परसेंटेज। फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर दें, है ना, कसर को 100 से ज़र्ब कर दे, आपको क्या मिल जाएगा? फीसद। ये ट्रिक समझ में आई? हम लोग इसको यूज करते रहते हैं। इसीलिए लोग तो ये कहते हैं कि फ्रैक्शन और परसेंट एक ही चीज होती है। कभी भी परसेंट हो, उसको 100 से डिवाइड कर दो और आपको क्या मिलेगा? कसर। कोई भी कसर हो, उसको 100 से ज़र्ब कर दो, आपको क्या मिलेगा? फीसद। तो उम्मीद करता हूं समझ में आया। जरा आगे बढ़ते हैं। ये एक बच्चों का खेल है ताकि बच्चों को परसेंट का कंसेप्ट समझ में आ जाए। ये रहा बच्चों का कंसेप्ट, बच्चों का खेल। बच्चों का खेल ये है कि ये जो स्क्वायर है ना, ये एक बड़े स्क्वायर को हमने 100 हिस्से में बांटा हुआ है। चेक कर लीजिए, वरना कभी बचपन में सांप सीढ़ी, स्नेक्स एंड लैडर खेला होगा तो आप पहचान लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर ये क्या होगा? 20। यहां से गिनते हुए आना है। ये क्या होगा? 30, है ना। पूरा 11 12 यहां 20 पे खत्म होगा, 21 22 यहां 30 पे खत्म होगा। ये क्या हुआ? 40। ये क्या है? 50 60 70 80 90 और 100। ऐसे ही होगा ना। वैसे सांप सीढ़ी में ऐसे नहीं होता, यहाँ 10 के बाद 11 इधर से जाता है 20 तक, है ना, फिर 21 से यहाँ 30 जाता है, लेकिन हिसाब वही है ना। मैं 10 के बाद इधर आ गया, फिर 20 के बाद यहां आ गया। तो आपको दिखा, ये जो पूरा स्क्वायर है कितने हिस्से में बटा हुआ है? ये पूरा स्क्वायर 100 हिस्सों में, 100 पीसेस में बटा हुआ। अब मुझे इसमें 30 हिस्से जो है, इसको हमने कुछ खास रंग दिया हुआ है, शायद भूरा रंग है, मैं श्योर नहीं हूं। हाँ, लिखा हुआ है ब्राउन कलर है ना, शायद ये ब्राउन कलर है। कितने हिस्से ऐसे हैं? 70, 30 हिस्से। 100 में 30 हिस्से कितने हैं? ब्राउन। और 100 में 70 हिस्से कितने हैं? व्हाइट। तो हम कह सकते हैं 70% कितना है? सफेद। और हम कह सकते हैं 30% क्या है? ब्राउन। डायरेक्टली, चूंकि 100 हिस्से हैं, 100 में से हिसाब कर रहे हो, डायरेक्टली जो वैल्यू है उसको क्या बना सकते हैं? परसेंट। क्या समझ में आया परसेंटेज का हिसाब? है ना, परसेंट मतलब 100 में से क्या। तो यहां बच्चों के खेल में हमने क्या किया है? 100 हिस्से बना दिए हैं, तो जितना हुआ वही परसेंट हो गया। उम्मीद करता हूं क्लियर है। जरा सा आगे बढ़ते हैं। अब ये बता रहे हैं कि कसरों को फीसद में कैसे तब्दील करते हैं। तो ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं। कसरों को जब 100 से गुना करते हैं, है ना, तो क्या बन जाता है? फीसद। जैसे, है ना, तो क्या रूल है? इंटू 100 करना है। तो जैसे पहला मिसाल देखिए, मेरे पास है 2/5, तो इसके साथ क्या करेंगे? 2/5 को कितना से गुना कर देंगे? 100 से। ये कितना हो गया बेटा? 20। और 20 इंटू 2 कितना हो गया? 40%। तो 2/5 किसके बराबर है बेटा? 40% के। अब समझो, मैं इसको समझाता हूं कैसे हो रहा है। मान लो 5 रोटियां हैं, उनमें 2 रोटी आप खा गए। हाँ, रोटी नहीं, केक ले लो, टॉफी ले लो, जो मन करे कर लो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, 5 में से 2 आपने ले लिया, तो अगर 100 में से आप कितना लेते? 40। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो 100 में से आपने कितना लिया? 40। तो 5 में 2 लेना वैसे ही है जैसे कि 40% लेना है। 100 में से क्या लेना है? 40। सोचिए इसके बारे में, है ना। 5 में आपने 2 लिया, तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 100 में आप कितना ले लेंगे? 40। तो कैसे 2/5 को हमने 40% में तब्दील किया? सिंपली 100 से क्या कर दिया? गुना। ये वाला हिसाब देखिए, यह हिसाब है 3/10। ठीक है,
ये कसर है 3/10। क्या करेंगे, 3/10 को किससे गुना कर देंगे, 100 से। एक एक जीरो कट जाएगा, 3 इंटू 10 क्या हो जाएगा, 30%। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि 3/10 किसके बराबर है, 30% के, 30% के। क्या समझ में आया, खेल समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। जरा सा वापस आते हैं हम लोग, वापस देखिए जरा। अरे वाह, इन्होंने भी 2/5 का काम किया है। 2/5 को 100 से गुना किया, कितना आया बेटा, 40%, है ना। ये वाला मिसाल देखिए, 3/7 को बदलना था फीसद में, 3/7 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना था, इंटू 100 कर दिया, 300/7 कितना हिसाब आ गया, 42.86%। ये 9/2 वाला देखिए, 9/2 को किससे मल्टीप्लाई किया, 9/2 को भी 100 से मल्टीप्लाई किया, और इससे आपका कितना आ गया, 450%, है ना। ये वाला नंबर देखिए, इस बार क्या है, 2/3/4। तो 2/3/4 में मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले जो है इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। नीचे तो 4 रहेगा, इन दोनों को गुना करिए, क्या हो गया, 4 टू द 8, उसमें 3 जोड़ दीजिए, 8 में 3 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 11/4, है ना। तो क्या करेंगे, 11/4 को अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से, इससे हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया। अगर ये समझ में आ गया तो फिर आगे बढ़ते हैं। अगला कंसेप्ट है, अब हम एक डेसिमल नंबर को किसमें बदलना चाहते हैं, परसेंटेज में। ठीक है, एक आशार्य नंबर को किसमें बदलना है, परसेंट में। तो रूल सेम है, क्योंकि याद है कसर और आशार्य नंबर एक ही चीज होते थे। मुझे अगर 0.55 को परसेंटेज में बदलना है तो क्या करेंगे बेटा, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 55%। ठीक है, 0.55 का मतलब क्या था कि एक में आप कितना लोगे, 0.55। तो ध्यान से सोचिए, अगर आप एक में 0.55 लेंगे तो 100 में कितना लेंगे, 55। ठीक है, तो बड़ा आसान है। मेरे पास अगर 0.3 हो और 0.3 को किस में बदलना हो, फीसद में, इंटू 100 कर दीजिए, ये कितना आ जाएगा, 30%। 0.3 का मतलब क्या होता है कि 1 में आपको कितना मिल गया, 0.3, है ना। 1 में 0.3 मिल गया तो 100 में आप क्या ले लेंगे, 30%। तो उम्मीद करता हूं किस तरह से कसर और अशारिया को फीसद में तब्दील करते हैं आपको समझ में आ गया। किस तरह फ्रैक्शन और डेसिमल नंबर्स को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं समझ में आ गया। सिंपली 100 से गुना करते हैं। जरा इसको मिटा के हम लोग वापस चलते हैं। इन्होंने बताया कि डेसिमल नंबर को परसेंटेज में बदलने के लिए, आशारिया से फीसद में तब्दील करने के लिए हम आशारिया को 100 से ज़र्ब देते हैं, 100 से गुना कर देते हैं। To convert a decimal into percentage, we multiply the decimal by 100। देखिए देखिए बहुत से मिसाल है हमारे पास। 0.3 को इंटू 100 किया, क्या मिल गया, 30%। 0.7 को इंटू 100 किया तो क्या मिल गया, 70%। 0.65 को इंटू 100 किया, क्या मिल गया, 65%। 0.45 को इंटू 100 किया, क्या मिल गया, 45%। 0.22 को इंटू 100 किया, क्या मिल गया, 22%। 0.05 को इंटू 100 किया, क्या मिल गया, 5%। इसी तरह से देखते चले, 0.08 से 8%, 0.01 को 100 करने से 1, 1.5 को 150, 4 से 400, 0.318 से 31.8 और 0.175 से 17.5। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आया पूरा का पूरा हिसाब। जरा आगे बढ़ते हैं। अब हम एक रेशो को, है ना, एक निस्बत को किस में तब्दील करने जा रहे हैं, फीसद में। पता है सेम तरीका है, क्योंकि आपको याद होगा निस्बत भी एक कसर ही होती है। निस्बत, अशारिया, कसर सब एक ही चीज है, सब आपस में जुड़े हुए हैं। ये रेशो है 2:5। तो 2:5 तो पहले कैसे लिख लीजिए, 2/5। और एक बार 2/5 लिख लिया तो इंटू 100 कर दीजिए, आ जाएगा 40%। वैसे ही 20:100 है, इसको कैसे लिखिए, 20/100। निस्बत को पहले किस में तब्दील कर दीजिए, कसर में, फिर इंटू 100 करिए, ये कितना आ जाएगा, 20%। खेल समझ में आया। निस्बत को फीसद में तब्दील करने के लिए हम उसको किसर में लिखकर 100 से ज़र्ब देते हैं। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आया सबको। जरा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम परसेंटेज से दो चीजों को कंपेयर करना चाहते हैं, और ये बहुत अहम चीज है, बहुत अहम चीज है। जल्दी से आखिर में आ जाते हैं।
जल्दी से आखिर में आ जाते हैं। मान लीजिए दो सामान बिक रहे हैं। एक सामान जो है 50 रुपए का है, एक सामान का दाम क्या है 50 रुपए, ठीक है। इसका कॉस्ट प्राइस है इसका कॉस्ट प्राइस है ₹50, ठीक है। और इस पे प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट है ₹5, है ना। वैसे सबको मालूम है ना कि रुपीस का सिंबल होता है। तो ठीक है, एक दुकानदार ने 50 रुपए का सामान था, उसको कितना में बेचा, 55 रुपए में बेचा होगा। उसका खर्च क्या था 50 रुपए, उसने उसको कितना में बेचा, 55 रुपए में। एक दूसरा दुकानदार है ना, इस दूसरे दुकानदार का कॉस्ट प्राइस क्या था, इस दूसरे दुकानदार का कॉस्ट प्राइस था 20 रुपए। इसके दूसरा सामान बेच रहा था, ये कितने का सामान बेच रहा था, 20 रुपए। तो इसको मुनाफा, इसका प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट यानी मुनाफा कितना हुआ, मान लेते हैं 4 रुपए। कौन ज्यादा कमा रहा है, तो एक बार तो आपको देख के लगेगा कि ये कितना कमा रहा है 5 रुपए, ये कितना कमा रहा है 4 रुपए। तो इस हिसाब से देखें तो आपको लगेगा कि ज्यादा मुनाफा ये कमा रहा है। लेकिन एक बात समझिए, ये 50 रुपए के सामान पे 5 रुपए कमा रहा है, जबकि ये 20 रुपए के सामान पे 4 रुपए कमा रहा है। फर्क है ना, दोनों अलग चीज हो गई ना, दोनों एक चीज तो नहीं रही। तो ये समझने के लिए कि कौन ज्यादा मुनाफा कमा रहा है, हम दोनों मुनाफे को किस में तब्दील कर देंगे, फीसद में। देखिए पहले वाले का फीसद मुनाफा कितना है, उसका मुनाफा कितना है कसर के फॉर्म में 5/50, 50 रुपए में 5 कमा रहा है ना, इंटू 100 कर दीजिए, इसको हिसाब करिए। 50 से बेटा ये 2 पे चला जाएगा, 5 टू द कितना हो जाएगा 10%। ये कितना फीसद मुनाफा कमा रहा है, 10%। क्या मतलब, मतलब ये कि अगर ये 100 रुपए का पे 10 रुपए कमाते, आप देख भी सकते हैं, अगर ये 2 सामान बेच ले तो हर चीज का 100 रुपए होगा और मुनाफा क्या हो जाएगा 10 रुपए। जबकि यहां पर देखिए, यहां पर क्या मुनाफा होगा, 4/20 इंटू 100, है ना। इसके मुनाफे को कैसे लिखा, 4/20 इंटू 100। इसके साथ देखिए ये 5 से कट गया, ये कितना हो गया, 20% मुनाफा है। अगर ये 100 रुपए का सामान बेचे तो इसको कितने का मुनाफा होगा, 20 रुपए का। क्या समझ में आया। अब ध्यान दीजिए, इसको 100 रुपए का सामान बेचने के लिए 5 सामान बेचना पड़ेगा। जब 5 सामान बेचेगा तो खर्च क्या है 100 रुपए, मुनाफा क्या है 20 रुपए। अच्छा, बिजनेस इतना आसान नहीं होता, उसमें बहुत सी चीज है। सबसे पहला सवाल यह है कि कस्टमर कितने हैं, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि आप जितना भी खरीदते हैं सब आप बेच देंगे, आप अपनी दुकान चला रहे हैं, ठीक है। जितना भी आप खरीदते हैं, अरे कोई ऐसा बुरा मत मानिए, आप डॉक्टर की दुकान चलेंगे इंशाल्लाह, पर बात यह है वही दुकान ही होती है क्लिनिक, पर कोई बात नहीं। मान लेते हैं कि जितना आप खरीदते हैं सब बेच देते हैं, तो ज्यादा मुनाफे किस बिजनेस में है, दूसरे मुनाफे में। क्यों, क्योंकि यहां अगर आप 100 रुपए लगाएंगे, है ना, तो 20 रुपए मुनाफा होगा, यहां 100 रुपए लगाएंगे तो 10 रुपए मुनाफा होगा। बिजनेस में और बहुत सी चीज होती है, सवाल यह है कितना बेच पाएंगे, है ना। सवाल यह है उसमें रिस्क क्या है, कभी कभी सामान खराब भी हो जाता है, उन सब चीजों के बारे में सोचना पड़ता है। लेकिन स्टिल बेसिक लेवल पर परसेंट समझ में आ गया, है ना। फीसद, 100 रुपए लगाने से कितना मुनाफा होगा, वो क्या हो गया, फीसद मुनाफा, परसेंटेज प्रॉफिट हो गया। परसेंटेज प्रॉफिट से हम देख सकते हैं कि ये दूसरा पर्सन जो है ये दुगना कमा रहा है पहले पर्सन के। क्या समझ में आया। हालांकि डायरेक्ट प्रॉफिट देखें तो ये 5 रुपए कमा रहा है, ये 4 रुपए कमा रहा है। अरे फिर से समझिए भाई, समझ गए इस बात को, है ना। मेरे पास 10 रुपए की पानी की बोतल है, मैं उसे 110 रुपए में बेचूं, है ना। आप कहेंगे ना कितना बड़ा मुनाफाखोर है ना, ठीक है, कमाए अपनी, सिर्फ अपनी कमाई पर ध्यान देता है, कुछ भी बेचता है ना। और मैं एक बड़ी प्लॉट खरीदता हूं 10 लाख का और 100 रुपए मुनाफे से बेचता हूं, तब तो आप कहेंगे क्या बेवकूफी का सौदा कर रहे हो, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिए दोनों केस में प्रॉफिट तो सेम था ना, फर्क किसमें आएगा, परसेंटेज प्रॉफिट में, फीसद मुनाफे में। आया समझ में।
है ना। मुनाफा देखने में ये भी तो देखना होता है कितने का सामान था, समझ गए। अलग अलग चीजों को कंपेयर करने के लिए बड़ा अच्छा कंपैरिजन का तरीका होता है फीसद, इसीलिए, है ना। फीसद के बिना दुनिया चलती नहीं है, क्योंकि दुनिया में जितनी भी तिजारत है सबका हिसाब किसमें होता है, फीसद में। आया सबको समझ में? बढ़िया, आगे बढ़ते हैं जरा सा। ये देखिए जरा सा, इन्होंने मार्क्स के टर्म में बात किया। पॉल स्कूल में पढ़ रहा है, इंग्लिश में 30 में उसके कितने मार्क्स आए हैं, 24। और मैथ्स में 40 में कितने मार्क्स आए हैं, 36। ठीक है, हमें बताना है किसमें ज्यादा मार्क्स आए हैं। चलिए वापस आ जाते हैं। 2 सब्जेक्ट है इसके पास, हाँ इसके पास 2 सब्जेक्ट है। कौन से 2 सब्जेक्ट है? पहला सब्जेक्ट है इंग्लिश, दूसरा सब्जेक्ट कौन सा है, मैथ्स। ठीक है, यहां पर टोटल कितना था और यहां टोटल कितना था, और यहां मार्क्स कितना था और यहां मार्क्स कितना था। जहां तक मुझे याद है इंग्लिश में 24 मार्क्स थे, लेकिन मैक्सिमम मार्क्स कितना था, 30, है ना। और जरा पीछे चलकर देखें वो मैथ्स में कितना था। मैथ्स में 40 में कितना आया था, 36। मैथ्स में 40 मार्क्स का पेपर था, इसमें कितना आया था, 36। हम जानना चाहते हैं इसकी इंग्लिश ज्यादा मजबूत है या मैथ्स। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमें तो पहले देखकर यह लग रहा है कि मैथ्स ज्यादा मजबूत है क्योंकि इसमें 36 मार्क्स थे। लेकिन एक बात सुनिए, अगर ये 100% पूरा भी कर लेता ना, तो इंग्लिश में तो 36 तो आ भी नहीं सकते थे। जब पेपर ही 30 मार्क्स का था तो 36 कहां से आते? तो ये तो मुकाबला ही नहीं हुआ ना। मैथ्स में इसके 36 मार्क्स थे, लेकिन इंग्लिश में तो 36 मार्क्स आ ही नहीं सकते। तो फिर आप किस बिना पे कह सकते हो कि मैथ्स ज्यादा स्ट्रांग हो गई? जब कुल मार्क्स अलग हैं तो फिर तो बात अलग हो गई ना। एक बच्चा है 20 में 20 ला रहा है तो आप कहोगे ना बहुत अच्छा किया। दूसरा बच्चा 100 में 50 ला रहा है तो उसने तो आधा ही पेपर हल किया। लेकिन फिर 50 वाला कहेगा देखो मेरे 50 मार्क्स है, उस बेचारे के 20 मार्क्स हैं। तो ऐसे थोड़ी हुआ, उसका तो 20 मार्क्स का पेपर था, 20 उसमें ले आया, है ना, पूरा उसने कर लिया, जबकि आपने क्या किया, आधा। फर्क समझ में आया ये चीज? अरे बहुत बढ़िया। तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करेंगे परसेंटेज में कन्वर्ट? 24/30, है ना। एग्जाम में मार्क्स ऐसे ही मिलते थे ना आपको, है ना, 24/30 ऐसे ही मिलते हैं ना। पेपर में ऐसे टीचर लिखते हैं 24/30 कसरत के फॉर्म में, इंटू क्या कर देंगे, 100। जब इंटू 100 कर देंगे तो एक 0 यहां से कट जाएगा। 3 से ये 24 क्या बन जाएगा, 8। ये क्या हो गया, 80%, 80%। इसको इंग्लिश में कितना आया है, 80%। अगर 100 मार्क्स का पेपर होता तो इसके कितने मार्क्स आते, 80 मार्क्स। ठीक है, 30 में 24 लाना वैसे ही है जैसा 100 में 80 लाना है। यहां पर देखिए क्या होगा, मैथ्स में जरा परसेंटेज में कन्वर्ट करिए, 36/40 इंटू 100। ठीक है, एक 0 फिर से कट गया। 4 ने 36 को नहीं छोड़ा, क्या बना दिया इसको, 9। 9 इंटू 0 क्या हो गया, 90%। मतलब मैथ्स में इसके कितने मार्क्स हैं, 90%। 100 मार्क्स का पेपर होता तो मैथ्स में कितने आते, 90 मार्क्स आते। 40 मार्क्स का था इसलिए 36 आए। मतलब अब हम कह सकते हैं कि हाँ इसकी जो मैथ्स है उसमें ज्यादा दम है। क्या सबको समझ में आया? जल्दी से वापस आते हैं। अरे देखिए इन्होंने भी वही हिसाब किया है। इंग्लिश में निकाला है 24/30 इंटू 100, हिसाब करके बताया 80% आया। जबकि मैथ्स में देखा 36/40 इंटू 100, ये कितना आया, 90%। मैथ्स इसकी ज्यादा स्ट्रांग है फिजिक्स के मुवाजने करने पे। तो दो चीजों को मुवाजना करने के लिए हम उसको किस में तब्दील कर सकते हैं, फीसद। उम्मीद करता हूं ये खेल आपको समझ में आया। जरा सा आगे बढ़ते हैं। अरे इसी के साथ हो गया फीसद का हिसाब। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आया। मिलता हूं आप लोगों से अगली क्लास में इंशाअल्लाह।